अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तमाम, मैंने उम्मीद करी तमाम ठीक ठाक होंगी। बिस्मिल्लाह से आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सुबह बखैर। सबसे पहले तो आपको अभी माशाल्लाह से इतना कोई अच्छा मौसम हुआ था ना, तो आई थॉट आपको भी थोड़ा बहुत दीदार करवा देना चाहिए। सुबह सुबह में ये चीज़ें मुझे इतनी पसंद है ना, लेकिन बहुत कम मैं देखती हूँ क्योंकि उठते ही साथ इतनी इमरजेंसी होती है, बच्चों का स्कूल और ये सब कुछ होता है। वीकेंड पे मुश्किल से जो है ना 8 साढ़े 8 बजे आँख खुलती है तो ये मंज़र बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो आज काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा था और नमाज के बाद जो है ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलें जी थोड़ा बहुत व्लॉग ही स्टार्ट कर देते हैं। और अभी जो है ना किचन से ही हम अपना दिन शुरू करेंगे। आज पता है क्या, फ़ायका कभी भी ऐसी कोई फरमाइश नहीं करती। आज इसने एकदम से कह दिया मम्मा, बस वेदर भी अच्छा था, इसका मूड भी काफ़ी अच्छा था, तो कहती मम्मा मुझे फ्राइज़ ले जाने। तो इमरजेंसी में जो है ना वो मैंने जल्दी जल्दी से आलू काटे, उसको जो है ना वो फ्राइज़ बना के दे रही हूँ। साथ में शुक्र है कज़न आ गई थी, क्योंकि बच्चे जो है ना हम तीनों के इकट्ठे ही स्कूल जाते हैं माशाल्लाह से, एक ही टाइम टेबल होता है उनका। तो वो जल्दी से इनका ब्रेकफास्ट बना रही थी और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए फ्राइज़ बना रही थी। जब फ़ायका ने फरमाइश की तो फिर बाकी भी बच्चे हैं उनके लिए भी बनाने थे, जो है ना सब फिर मतलब इतनी बड़ी बड़ी आँखें निकाल के देखते हैं तो हम क्या करते हैं, घर पे कोई भी ऐसी चीज़ अपने बच्चों की बनाए ना, हम सारे बच्चों की बनाते हैं। माशाल्लाह से 5 ही तो बच्चे हैं हमारे पास टोटल 5 बच्चे हैं, तो हम कोशिश करते हैं ना कि इन सब की चीज़ें इकट्ठी बना लें। और मोस्टली मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की, वीकेंड पे बच्चे खुश होते हैं पराठा खाने में, और बाकी जो इनके स्कूल के डेज होते हैं उनमें बिल्कुल भी इनको नहीं अच्छा लगता पराठा खाना। और जी आप लोग भी अपनी खैरियत दे दिया करें। कमेंट्स इतने कम आते हैं, इतने कम आते हैं ना, बस मेरा दिल ही उठ जाता है लेकिन जो लड़कियां इतना ज़्यादा मुझे चाहती हैं, बार बार जो है ना वो कमेंट में आके मुझसे प्यार का इज़हार करती हैं, ख़ासतौर पर इंस्टाग्राम पे। माशाल्लाह माशाल्लाह से इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेरी मतलब टाइम टू टाइम बिल्ड हो रही है। आप लोग इतने अच्छे अच्छे आके जो है ना डीएम्स करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बातें करूं, और मैं जो है ना आपसे इस तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऑल दो आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं ना कमेंट्स में, इतनी कंजूसी, कसम से मैं कह रही हूँ बंदा किसी को ना 1 रुपये देने में भी इतनी कंजूसी नहीं करता होगा जितनी आप लोग ना कमेंट्स करने में करते हैं। 2-2 हाथ लग जाएँ तो काम कितना आसान हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसिलिटी अल्लाह ताला ने हमें दी है, हम इकट्ठे रहते हैं और काफ़ी खुश भी रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, 1-2 हाथ जब इकट्ठे हो जाएँ। और ये जो पहला जो पराठा था ना वो मैंने ठीक डाला था, दूसरे में जो इतनी इमरजेंसी, देखें बच्चे इतना ज़्यादा चीख रहे थे। दूसरा जो है ना मैंने ठक से पूरा वो बाउल इस तेल में अंडेल दिया, लेकिन फिर भी फ्राइज़ काफ़ी अच्छे बन गए थे। और यहाँ पे मैं बच्चों का सेटअप करी थी। एक तो पता है क्या है, किचन में इतना मैस होता है, इतना मैस होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये तलाश करने में अपना टाइम निकाल लेती हूँ कि मुझे कहाँ पे वीडियो बनानी है, कहाँ पे मुझे ब्लॉग शूट करना है। तो आप लोग कसमें अप्रिशिएट किया करें, बहुत ज़्यादा मैं जो है ना मुश्किल से करती हूँ। तो 3 बच्चों के लिए मैंने ये सेटअप किया था। 2 बच्चे जो है ना वो नूडल्स अपने साथ लेके जा रहे थे, और इस फट्टे के ऊपर ना, ये जो फट्टा है ना, मैं तो फट्टा ही बोलूँगी, आप जो भी बोले इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही टिफ़िन आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी तीनों का ही ब्लॉग बना लेती हूँ, 2 को छोड़ देती हूँ तो अब जो है ना बच्चों की वही मैं सेटअप कर रही हूँ। और आप लोग के कमेंट्स जो है ना मैंने कहा 1 बाय 1 मैं उनको पढ़ती रहती हूँ, अक्सर औकात आंसर भी करती हूँ, लेकिन फिर वही वाले कमेंट्स आके इंस्टाग्राम पे डीएम में तब्दील हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला कमेंट तो ये आता है कि आप अपनी मदर इन लॉ को बाजी क्यों कहती हैं। इसका जवाब मैंने पहले भी दिया हुआ है। बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं ना वो मुझे पहले बार मतलब इस तरह न्यू आके देखते हैं, तो मैं उनको बता दूं, हम जो है ना बचपन से ही हमारी ताई अम्मी हम उनको बाजी कहते हैं। तो अब उनके जो पोती पोते हैं ना वो भी सब उनको बाजी ही बुलाते हैं मतलब ख़ानदान में छोटा बड़ा सब उनको बाजी बुलाते हैं, तो भाई हम भी बाजी बुलाते हैं क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी होती हैं ना जिनकी शादी हो जाती है तो वो अपनी मदर इन लॉ को अम्मी बना लेती हैं। तो मतलब हमारा इस तरह का कोई रुझान नहीं था, हम उनको सभी बाजी कहते हैं, तो हम ही कहते हैं। सिर्फ उनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे सिर्फ उनको अम्मी कहते हैं, बाकी पूरे ख़ानदान में कोई भी उनको अम्मी नहीं बुलाता, सब जो है ना बाजी बुलाते हैं। और लंच आप देखें कितने अच्छे से रेडी हो गया, थोड़ा बहुत डेकोरेशन। अच्छा ये फ्राइज़ मैंने तीनों के लिए थोड़े थोड़े ज़्यादा रखे थे, क्योंकि फिर इनके साथ जो इनके क्लास के अटेंडेंट होते हैं ना उनके साथ भी ये लोग ये सारी चीज़ें शेयर करते होते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ना वो खैर आफियत से चले गए थे। अब जी शाम के जो है ना वो 7 बज गए हैं। पूरा दिन इस तरह से काम में गुजरता है, समझ ही नहीं आती, और मैं कुछ कुछ टाइम तो भूल जाती हूँ ना कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। ये जो है ना कुछ मेरे पास गिफ्ट्स पड़े हुए थे, तो उनको मुझे सेटिंग करना है। ये लास्टिक मैंने जो है ना वो बड़ी बहन ने मुझसे मंगवाई थी, तो मैंने कहा वापस जो है ना इसको इसकी जगह पे रख दूँ। मैं आपको दिखाती हूँ ना मैं अपनी चीज़ें कहाँ पे रखती हूँ। मैंने इस तरह से एक अपने लिए जो है ना वो बैग सा लिए। ये बैग मैंने लिया था इम्तियाज़ सुपर मार्केट से, जिसमें रोटियाँ रखते हैं ना तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसमें सिलाई से रिलेटेड जो भी मेरा सामान होता है ना, स्टिचिंग से रिलेटेड सब कुछ मैं एक ही इस बैग में रख लेती हूँ। लिटरली आप इस तरह करें, इतना इतना कोई आसान हो जाता है ना
क्योंकि मैं जो है ना आपको पता है अपने ड्रेसेस खुद ही स्टिच करती हूँ, तो फिर फ़ायका की भी करती हूँ, तो वो वन बाय वन चीज़ें जो है ना वो खो जाती हैं। जब भी स्टिचिंग का वो होता है ना, चीज़ें खो जाती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ एक ही जगह पे उनको ऑर्गेनाइज करके रखूँ। तो ये प्रो टिप है आप लोग के लिए भी, भाई एक ही जगह पे रख लिया करें, क्योंकि ये चीज़ें इतनी तेज़ी से घूमती हैं ना। अब जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ ये शूज़, ठीक है। अच्छा, ये बॉक्स इम्तियाज़ का, लेकिन शूज़ मैंने इम्तियाज़ से नहीं लिए थे। हम लोग जो है ना 2-3 महीने पहले गए थे किधर, आई थिंक बाजी का कोई काम था, मैं हस्बैंड के साथ और बाजी के साथ गई थी। तो वहाँ पे जो है ना एक शॉप थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी, और मुझे इस तरह का जूता कब से काम का था। लिटरली मैंने इतने सारे ब्रांड्स पे देखा था, लेकिन मुझे रेड कलर जो है ना वो नहीं मिल रहा था, और रेड आउटफिट के साथ मुझे ये जूता काम का था, और बिल्कुल इसी तरह से प्लान भी। तो फिर जो है ना मुझे ये नज़र आया, तो मैंने साइज़ की परवाह नहीं की मतलब ये साइज़ एक ही था, 1 पीस था, ये सेल पे लगा हुआ था, इसकी भी मैंने परवाह नहीं की। मैंने कहा ले लेना है, मैंने जो है ना जितने का भी है। तो मुझे 750 का जूता पड़ा था। इतना सस्ता आपको कोई जूता देगा और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, मैं 3-4 बार पहन चुकी हूँ। मैं आपको जो है ना पहन के इसको सही से दिखाती हूँ। थोड़ा सा जो है ना ये जो आउटर साइड है ना वहाँ से लूज़ है, लाइक जो ये स्ट्रैप है ना बैक साइड की, ये पट्टी थोड़ी सी मुझ में लूज़ है, लेकिन ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। बहुत, आप देखें इसका लुक कितना प्यारा लगता है तो आप लोग को भी अगर ये जूतियाँ पसंद आए ना, मुझे कमेंट में ज़रूर आके बताइए। मुझे ना इस तरह की सिंपल सी सोबर सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पता नहीं आजकल ना मैं ज़्यादा इन चीज़ों की दीवानी। और ये जो है ना वो नेक्स्ट डे का क्लिप है। उसके बाद जो है ना मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, कुछ था ही नहीं इंटरेस्टिंग। तो नेक्स्ट डे जो है ना फिर से मैं बाजी के साथ काम पे बाहर आई हुई हूँ। मैं हूँ, साथ में मेरी सिस्टर है, कज़न भी आई हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम जब भी अगर इकट्ठे होकर शॉपिंग पे जाएँ, किसी काम पे जाए ना, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना। तो बाजी लोगों के काम के लिए हम लोग बाहर निकले, और आप लोगों में से काफ़ी लड़कियों ने मुझे अब कमेंट कर लिए हैं। आप लोगों ने खुद भी देखे होंगे कि बाजी आराम से बोला करे, इतना कोई तेज़ बोलती है ना जैसे आपके पीछे कुत्ते दौड़ते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह ठहराव से, तमीज़ से मैंने आज बातें की हैं ना आप लोग के सामने, तो ये आपको कैसी लगी हैं। क्योंकि आप लोग ना, वही बात है, आप लोग बिल्कुल ठीक करते हैं। आप लोग जो बात कहते हैं ना, मैं उस पर ज़रूर अमल करती हूँ। तो इसलिए कोई भी आपको गलती नज़र आती है ना व्लॉग में, वो मुझे आके कमेंट में बता दिया करें। जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा मैं जो है ना उस पर अमल करूँगी। अगर मेरे बस में ना हुआ तो फिर मैं अमल नहीं कर सकती तो भाई जिसने भी कमेंट किया था ना, तमाम कमेंट्स को लेके मैंने ये तमीज़ से बात करना स्टार्ट कर दी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं मतलब आप लोगों से बात करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। इतना को बड़बड़ करने लग जाती हूँ ना, मुझे समझ नहीं आती। कमेंट्स वाली लड़कियों को कोई भी शिकायत नहीं होगी, बोलेंगी बाजी बड़े आराम से बात करिए। बाहर जो है ना ये लोग चारपाइयाँ घिसा के मेरा जो है ना व्लॉग ख़राब कर रही हैं। लेकिन अब जो है ना मैं बाहर आई हुई हूँ, और इस वक्त जो है ना मैं इस वक्त एज़ यूजुअल इम्तियाज़ सुपर मार्केट में मौजूद हूँ। बस एक इंसान की एक चीज़ होती है ना उसकी ज़िंदगी में, मतलब एक ही जगह पे वो जाता है तो हमारा मतलब मेरा तो गुज़र जहाँ भी होता है ना, हम एंड पे आके इम्तियाज़ सुपर मार्केट पे रुकते हैं। इधर जो है ना कज़न अपनी छोटी बेटी के लिए कपड़े देख रही थी। यकीन करें इतने ज़्यादा महंगे कपड़े इन्होंने लगाए हुए थे। ये सिर्फ और सिर्फ शर्ट थी 1650 रुपये की, लाइक 1650 की। और विंटर्स का स्टफ़ ना हम सब अवॉइड करते हैं, मतलब मैं, मेरी आपी, कज़न, हम तीनों अवॉइड करते हैं। हम बच्चों के लिए भी जो है ना विंटर का स्टफ़ इतना ज़्यादा नहीं लेते, और जो है ना बस मुनासिब से ही ले लेते हैं। क्योंकि आपको पता है विंटर इतने कम, कराची में तो सर्दियाँ आती ही नहीं है। लिटरली अभी नवंबर की तकरीबन आधा महीना गुजर चुका है और सर्दियाँ इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैं उस्मान के लिए थोड़ा बहुत व्लॉग करी थी, उस्मान मेरे साथ नहीं था, तो मैंने कहा मैं घर जाके उसको बताऊंगी कि बच्चे हमने वहाँ पे जो है ना वो टॉयज़ भी देखे हैं। वो बड़ा खुश होता है, मैं जहाँ भी जाऊँ ना मुझे कहते हैं मम्मा आपने जो है ना वो व्लॉग बनाना है कि मैं टॉयज़ देखूँगा। और फ़ायका को ज्योमेट्री बॉक्स और स्टेशनरी का इतना कुछ जुनून का शौक़ है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें सारी देख रही थी, लेकिन मैंने इसको हाथ लगाने नहीं दिया, क्योंकि हम लोग बस विंडो शॉपिंग कर रहे थे, एम ही फिर टुर रहे थे। और ये लंच बॉक्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, एकदम से तो मैंने उठा लिया था कि मैं ये लूँगी लाजमी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, घर पे 3 दिन पड़े हुए हैं, पहले वो इसको इस्तेमाल कर लें दोनों बच्चे, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी। मुझे जो है ना एक आध चीज़ ऐसी होती है ना, मैं देखती हूँ मुझे पसंद आ जाती है, मैं फ़ौरन से ले लेती हूँ। मेरी ये आदत है, मैं जब भी शॉपिंग पे भी जाऊँ ना, सबको पता होता है आसमा को ये चीज़ अच्छी लगी वो ले लेनी है सीज़न मुझे काम की थी, तो मैंने फ़ायका से कहा आप ले लो बच्चे। एक्चुअली ये दोनों बहन भाई ना फिर लड़ते हैं। और एक बॉक्स में आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये मुझे बड़ा काम का था, ये मैंने लेना था, लेकिन एंड पे मैंने डिसीजन चेंज करके फिर इसकी जगह पे 2 जो है ना एक्रेलिक के बॉक्सेस ले लिए थे। अभी जो है ना इस वक्त हम लोग स्टूडेंट बिरयानी पे आए हैं, और स्टूडेंट बिरयानी मेरी फेवरेट जगह है। आप लोग बोलेंगे क्या बंदी है यकीन करें एक बार आप जाएं ज़रूर। यहाँ पे आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, ये देखें शादी चल रही थी
और हम इस शादी को इतना एंजॉय कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ने आखिर में ना गालियाँ देने लग गए थे, तुम लोग क्या कर रहे हो, दूसरों को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। मैंने कहा चले थोड़ा बहुत मैं जो है ना ब्लॉग में ले लेती हूँ। काफ़ी सारी जो न्यू लड़कियाँ न्यू आती हैं मुझे देखती हैं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना अच्छा आते हैं, ट्यून इन करते हैं, देखते हैं, और आप लोग के जो है ना कमेंट्स में लाजमी पढ़ती हूँ। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि आप कहाँ से हैं। मोस्टली जो है ना वो लड़कियाँ मुझसे ये सवाल पूछती हैं, तो मैंने कहा मैं ब्लॉग में आके जवाब दे दूँ कि आप लोग अलग अलग ना पूछा करें। मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं जो है ना कराची शहर में रहती हूँ। मैं कराची की ही पैदाइश हूँ, मतलब कि मैं कराची में पैदा हुई हूँ, बड़ी भी हुई हूँ, शादी भी मेरी कराची में हुई है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला भी जो है ना क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। एक और क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे आता है कि आप ही आपके हाथ बहुत खूबसूरत है। लिटरली मुझे तो शर्म आती है बात करते हुए भी, लेकिन आप लोग के साथ आप लोग की फरमाइश पे बहुत जल्द इंशाल्लाह हैंड एंड फीट की जो है ना वो आप लोग के साथ केयर शेयर करूँगी। हैंड केयर जो है ना वो काफ़ी वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन जो भी करती हूँ वो ज़रूर इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। और मैं ख़ुद भी चावल खा रही हूँ, फ़ायका पे भी खिला रही हूँ। इनकी बिरयानी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि अब तो मैं अभी देख रही हूँ ना, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या हुआ, फ़ायका का ना बर्गर सबसे लास्ट में आया था, मतलब हमने इनको ऑर्डर दे दिया था उसी वक्त ही, लेकिन इतना एंड में आया ना बर्गर के, उसके फ़ायका ने मेरे साथ ही बिरयानी इंजॉय कर ली थी, और बर्गर जो है ना वो आधा फिर मैं घर पे ले आई थी उस्मान के लिए। ये जो है ना मेरे हस्बैंड सुबह उठे हैं तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब मैंने इनको कहा था आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो ये सोच रहे थे कि मैंने कोई परफ्यूम वगैरह ली होगी, क्योंकि वैसे मैं इतना ज़्यादा इनके लिए सरप्राइजेस वगैरह नहीं लेती। तो मुझे जो है ना ये गुलेमत पे इतने अच्छे लगे थे दोनों आउटफिट्स, मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। अच्छा, एक इसमें इतनी अजीब बात हुई ना, एक तो मतलब हस्बैंड्स को ना कभी भी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। ये जो ब्लू कलर का ड्रेस आप देख रहे हैं ना इसके साथ इन्होंने वो काम किया है ना, पहले तो इन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छे, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास समर्स का काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टॉक पड़ा हुआ है, मुझे समर्स की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है ना दोनों ही विंटर्स के ले आती। तो ये वाला जो ग्रे कलर का था ये तो इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। ये मुझे जो है ना सेल प्राइस पे 3000 का पड़ा था तकरीबन, तो वैसे काफ़ी अच्छा था ये, और इसका स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा मोटा था। इनके पास थोड़ी सी वैरायटी थी इस तरह के कपड़ों की, तो मैंने फ़ौरन से ही जो है ना वो ले लिया था। और जो ब्लू वन था ना वो फिर वो लोग इतना ज़्यादा वो कर रहे थे कि नहीं, पहले तो कहते ठीक है, फिर बीच में कहते हैं नहीं मेरे पास गर्मियों के कपड़े बहुत हैं, सर्दियों के नहीं हैं। फिर मैं चुप परेशान, फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ ना कि हम लोग जो है ना वो एक बार फिर चले गए थे घर से बाहर। एक्चुअली मेरा इरादा नहीं था, लेकिन वही बात कज़न जा रही थी, मेरे जहन में था कि हस्बैंड को ये वाला जोड़ा इतना नहीं अच्छा लगा कि मुझे जाके चेंज करवा लेना चाहिए। बाय द वे मैंने फिर चेंज करवा लिया था उनके लिए जो है ना, फिर मैं लाइट जो है ना वो स्काई ब्लू सा कलर था, वो भी काफ़ी अच्छा था, वो मुझे 3000 का पड़ा था। और अभी मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने फिर वो क्लिप शूट ही नहीं किया, मतलब मैं भूल गई थी। चलें जी, मैं इधर अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के ब्लॉग देखने का, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।